सब फैकल्टी तुम्हारे लिए आए हैं, तो कुछ भी इडियोटिक मतलब डिसीजन लेने से पहले पूछ लो यार। पूछने में क्या जाता है, करना तो तुम्हारी अपनी मर्जी का ही है। वैसे ही तुम पे अभी थोड़ा डांट रहा हूँ और थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इट इज बिगनिंग ऑफ यू विथ मी। बाद में तो मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं कौन नहीं है, मैं फिर उन पे ध्यान देता हूँ। मस्ती वस्ती सब करेंगे यार, बट जो डिसिप्लिन वे में करना है, जिसके लिए थोड़ा आए हैं वो तो करेंगे ही ना। तो इस तरीके की इडियोटिक चीजें मत करो, और कुछ ऐसा सोच रहे हो कि ये बेटर है मेरे लिए, उससे पहले पूछ लो। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन से ही ब्रश अप हो जाएगी चीजें। इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? सर x = 3 और 2, x = 2 और 2। वेरी गुड। x = 3 और 2 दोनों आता है, बट 3 को फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। कौन बताएगा रिजेक्ट क्यों करते हैं? एनीबॉडी? वाला लॉग नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड वाला लॉग नेगेटिव हो गया। वेरी गुड आस्था, और वेरी गुड एक और बच्चा जो उससे पहले बोला, ड्यू टू डोमेन। लॉग का डोमेन हमेशा चेक करना पड़ता है। इन इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है ना बच्चों? हाँ है ना? यस सर। यस सर। आंसर निकालो, बट उसके बाद डोमेन भी चेक करना पड़ता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। 2 के कारण ये नेगेटिव हो जाता है, तो रिजेक्ट है। 3 एक्सेप्टेबल है। किसी का नहीं आया तो मैं करूं? एनीबॉडी? कि 3 और 2 भी नहीं आए तो फिर मैं करूंगा, बताओ बच्चों फटाफट। सर 2 रिजेक्ट किया ना? हाँ, फाइनल आंसर इज ओनली 3। ओके सर। नो डाउट, देन आई एम अज्यूमिंग हो गया है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन 3 ही दिए थे ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन डाउट है क्या? वैसे आंसर क्या है? एनीबॉडी? तो मुझे सर बी आया। ओके कुशल, वेरी गुड। तो बी आंसर सेकंड वाला समझा दो सर। ओके, चलो करेक्ट है बी आंसर, बट यस हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो इधर देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। देखो यार, मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, मस्ती भी करेंगे, सब करेंगे, बट जब पढ़ाई है तो डिसिप्लिन वे में करेंगे और इंटरेक्शन चाहिए। आई होप 2 क्लासेस में ये तो फील कर लिया है ना। तो थोड़ा जवाब देना प्लीज, डोंट बी लेजी इन दैट पार्ट। सो हमें दे रखा है b + c - a by a, c + a - b upon b, a + b - c upon c are in AP दे रखा है, और इसको मैनिपुलेट करते जाओ एंड देन फाइंड समथिंग। यू नो, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मेथड से होते हैं। कौन बताएगा 2 मेथड कौन से थे? सर 2b = a + c एंड वेरी गुड हर्ष। एक होता है कि 2b = a + c से, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग। हाँ एक और आस्था क्या बोल रही थी? सेकंड वन इज विद ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, एक ही चीज से। करेक्ट कुशल, करेक्ट आस्था, कि यस यू मल्टीप्लाई, यू ऐड समथिंग एंड गेट समथिंग इन एपी, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दे स्टिल रिमेन्स इन एपी। सो बताओ यार, कुछ हिट यूं नहीं हो रहा था किसी बच्चे को, लेट्स से उसका माइंडसेट समझते हैं, बट उसको कम से कम ये ट्राई तो दिखेगा कि अच्छा स्प्लिट करने से -a/a हो जाता है। दिख रहा है ना? यस सर। तो उसको तुम 1 लिख दोगे, c + a/b - 1, a + b/c - 1 इज इन AP। अब -1 को तो इजीली हटा दोगे +1 करके, बट थोड़ा सा अच्छा बच्चा ये सोचेगा, अरे यार काश -1 की जगह +1 होता तो मजा आ जाता। कम ऑन थिंक, क्यों बोल रहा हूँ मैं +1? a + b + c y हो जाता है। न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में a + b + c सब में सेम हो जाएगा, दैट विल बी वेरी हैंडी। सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग -1, लेट्स मेक इट +1 बाय एडिंग everybody +2 by adding +2। देखो कैसे माइंडसेट चला हमारा, थोड़ा सा पकड़ में आया। सो b + c/a +1 हो जाएगा, c + a/b +1 हो जाएगा, एंड सो ऑन इज इन AP। एलसीएम लूंगा तो b + c + a/a, c + a + b/b, एंड तीसरे में a + b + c/c इज इन AP। नेक्स्ट टाइप डिवाइड बाय a + बोलो c a + b + c। वैसे यहाँ पे जो बच्चे ज्यादातर अभी जवाब दे रहे हैं सब मेरे पुराने बच्चे हैं जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। अनुषा है, आस्था है, कुशल नया बच्चा है जो इंटरेक्ट अच्छा कर रहा है, पार्थ है। ये तीनों बच्चे तो पुराने हैं ना, आस्था, अनुषा हाँ और ये? सर, वो NAPJC 6 यस सर। यस सर, वो 25th अप्रैल वाले बैच। इंटरेक्ट करो यार, तभी मजा आएगा। देखो, सो डिवाइड बाय a + b + c, a + b + c, 1/a, 1/b, 1/c is an AP। I think that was the option B. यस सर।
Yes. Yes. कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं सर कि -1 में 2 ऐड करने से अच्छा क्या +1 2 बार करें? अरे एक ही बात है वो तो एक ही चीज होती है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन अभी कॉपी करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑल ऑफ यू। वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन कॉपिंग द होमवर्क क्वेश्चंस, क्योंकि होमवर्क यू आर सपोज्ड टू डू एट होम। तो अभी समझ लिया है, घर पे वापस कर लेना जगह छोड़ के। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। तो बस बी ही है ना? यस, आंसर इज बी लिखा है ना बच्चे? ओके। बी आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन थर्ड हुआ प्रूफ? Yes, sir. हो गया था सर, आराम यस से। सर। यस सर। खाली गिवन है उससे हुआ, LHS RHS लेके हुआ। करेक्ट, गिवन को सिंपलीफाई किया। हाँ, जो गिवन है, जो प्रूव करना है, उसको उल्टा भी तो मैनिपुलेट कर ही सकते हो ना। क्या है, उसे हिंट मिल जाएगी, उल्टा मैनिपुलेट कर लो। कौन रोक रहा है? चलो बताओ, थर्ड डिस्कस करना है क्या? नो सर। एनीबॉडी? No, sir. नहीं सर एक बार No, एक्सप्लेन sir. करना। ओके, चलो डिस्कस करते हैं फिर बच्चों। ABC AP में है एंड आई हैव टू प्रूव B plus C whole square minus A square comma C plus A whole square minus B square and something something is an AP। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों? बहुत छोटे से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन का कुछ प्रूव करना है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये होता है कि बड़े को छोटे में ब्रेक इजीली होता है, छोटे को बड़े में हम तो ना गैस करेंगे कि मैं तुम्हें दे दूं sin थीटा इक्वल टू हाफ, या मतलब ऐसा कुछ सिंपल दे दूं और उससे गैस करो sin थीटा की कौन सी इक्वेशन होगी, ऐसा था ना होता है। sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन हो, उसको सिंपलीफाई करना आसान होता है। ऐसा तो ना कि मैं cos थीटा दे दूं और गैस करो कौन सा कैसा ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ। बताओ, एग्री करते हो ना? यस सर। मैं दे दूं, क्वेश्चन इज कि f थीटा इज cos थीटा, तुम बताओ यस सर। f थीटा क्या सोच रहा हूँ, ऐसा तो ना दूंगा मैं, या तो फिर ऑप्शन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि यहाँ से ये गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो कोई नहीं रोक रहा तुम्हें रिवर्स वे में सोचने के लिए, कर सकता हूँ ना? कि अच्छा दिस इज सेम एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा c प्लस a प्लस b इंटू c प्लस a माइनस b, है ना? फिर मैंने तुम सबको म्यूट किया क्योंकि कोई स्पैमिंग कर रहा था, तो अब से ऐसा ही करना पड़ेगा। ये एक बार स्पैमिंग की आदत किसी की पड़ जाती है तो गलत बात, तो फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो अब से मैं हर लेक्चर में किसी 2 बच्चों को को होस्ट बनाऊंगा, जो भी विलिंग है। उन को होस्ट का काम है कि उनका अगर लैपटॉप पे वो काम करें तभी बनाऊंगा, तो वो बस पार्टिसिपेंट्स का वीडियो होता है ना बच्चों, उसको ऑन करके रखना, जैसे ही कोई ये परेशान करे, कोई स्पैमिंग करे, उसी वक्त उड़ा दो, है ना? मतलब तुम्हारे पास पावर है किसी को भी उड़ाने की, गलत भी उड़ाओगे चलेगा बट उड़ाना मत। तो कोई भी स्पैमिंग करे, कोई फालतू की हरकतें करे, उड़ा देना। तो कोई को होस्ट बनने को रेडी है मेरे साथ जो लैपटॉप पे काम कर रहा है? सर लैपटॉप पे ही हूँ। लैपटॉप पे एक पार्ट को तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बना दूंगा। जिसको मैं जानता हूँ उसी को बनाऊंगा, बिकॉज आई नो यू आर नॉट अ स्पैमर, है ना? अदरवाइज हाउ विल आई नो टिल यू इंटरेक्ट विद मी एंड आई नो मोर अबाउट यू। नेहरू लक्ष्मी ये जैन बच्ची, आई थिंक लास्ट टाइम भी हुआ था ना। हाँ, एक इसको बना रहा हूँ मैं, एक पार्थ को बना रहा हूँ। नेहरू लक्ष्मी एक बार माइक ऑन करके बोल। यस हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि तू कोई स्पैमर नहीं हो तो हमारे लेक्चर की वॉट लगा देगी। तो आप पार्टिसिपेंट्स ऑन करके रखना, पार्थ एंड लक्ष्मी, है ना? कोई फालतू हरकतें करे उड़ा देना, ठीक है? जी सर। कोई वेटिंग में आए तो तुम अलाउ कर देना, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें लग रहा है जेन्युइन है, गलत है। ओके, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस, तो सबको दिख गया कि a प्लस बी प्लस सी से उड़ा देंगे, तो हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है कि b प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा a प्लस बी माइनस सी इज एन AP एक्चुअली। किसी को यहाँ तक इश्यू? नहीं सर। देन इससे और कितना इजी लग रहा है देखो। अच्छा, अरे इसके बाद तो सर आप
सब्ट्रैक्ट कर दो a प्लस बी प्लस सी एवरीवेयर, सब्ट्रैक्ट a प्लस बी प्लस सी। तो ये देखो ये वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो b और c उठ जाएगा, -2a -2b -2c ap में प्रूव करना है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और इससे ये तो आराम से ला ही सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय -2। बताओ आप फ्लो चार्ट देखो, सब क्लियर होना चाहिए। सर फिर से Divide by -2. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम फ्लो चार्ट सोचो क्या सर डिवाइड बाय -2 होगा ना? Divide by minus. वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अच्छा अब मुझे पाथ मिल गया कि अच्छा अगर जो गिवन है वहीं से आगे चलना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय -2 टू गेट दिस। अब रिवर्स जा रहे हैं। इसके बाद ये लाने के लिए मैं एक्चुअली सब्ट्रैक्ट नहीं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, ये प्रूव हो गया मेरा। उसके बाद मैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा। गॉट इट? यस सर रिवर्स में से तो मैंने हिंट ली, Yes. रिवर्स में से तो मैंने हिंट ली, बट मैं एक्सप्लेन तो फॉरवर्ड में ही करूंगा ना। बताओ, इज इट क्लियर? हाँ सर. यस सर Yes, sir. Yes. Yes, sir. तुम बताओ ये ऐसा कर सकने में कोई प्रॉब्लम है क्या? व्हाट डू यू थिंक? नो यार, Sir, एक मिनट चुप रहे। Even if it is a board question, first of all, if it is a JEE question, then nobody is stopping us from doing that. यार तुम मेरे को म्यूट क्यों कर रहा है पार्थ या लक्ष्मी? नहीं सर, सर मेरे से गलती से हो गया था, मैं एक बंदे को एडमिट कर रहा था, मेरे से गलती से हो गया था। Okay. सॉरी। As I was saying, even if it is a board question, बोर्ड में प्रूविंग का क्वेश्चन है, बट तुम रफ में ये प्रूविंग के कारण रिवर्स स्टेप्स लिख के, कोई प्रॉब्लम है? कोई रोक रहा है क्या? बताओ। No, sir. सर हमें हिंट मिल गई ना, अब हम क्या बोर्ड में क्लियर कट स्टेप्स नहीं लिख सकते हैं क्या? स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय -2, स्टेप 2 ऐड a प्लस बी प्लस सी, स्टेप 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। बताओ, इज इट ओके एवरीवन? यस सर Yes sir. किसी को डाउट इसमें? नो सर No, sir. स्पैमर देखो किस नाम से आ रहा है, पार्थ। तूने देखा पार्थ को उदक पार? हाँ, पता नहीं क्या करे सर, अब इतनी फैन फॉलोइंग। क्या मतलब, कितना टाइम है यार ये कोई स्पैमर और पार्थ या कोई भी बच्चे को पता चले कि कोई बच्चा स्पैमिंग कर रहा है ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि कहीं लिंक कहीं और शेयर कर रहा है, और यू नो कि कैसे कोई लिंक फॉरवर्ड करता है कहीं और, तो मुझे पता लग सकता है, तो मुझे बताना भाई। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गया सर, बताओ तो। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो अपने ग्रुप पे लिंक आता है कहीं और डाल देते हैं। तो अगर तुम्हें कोई मेथड पता हो जिससे मेरे को पता लग जाए इजीली, ये मत बोलना ट्रेस करूं मैं, ट्रेस वेस मेरे पास फालतू टाइम नहीं, पता होगा। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं कि मैं ट्रेस करूंगा, बट इफ यू कैन इजीली फाइंड आउट कौन कर रहा है तो मैं उसी वक्त निकाल दूंगा उसको यार, नहीं तो अपने कोहोस्ट हैंडल कर लेंगे भाई। चलो अब आगे बढ़े बच्चों, एनीथिंग बिफोर आई कंटिन्यू? एब्रोनिल क्या बोल रहा था भाई कि हमने डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुना भी तो कर, अपने डाउट के बारे में ही सोच रहा है। यस, इसके बाद द स्टेप इज डिवाइड बाय -2 ओनली। बट अगर बोर्ड में जो क्वेश्चन है ये गिवन है, तब तो तेरे को फॉरवर्ड वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये गिवन है, इससे कैसे आगे बढ़े। तो इससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक पहुंचना है, तो तू बता मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा? एब्रोनिल कोस पे ले, कोस पे नहीं। हाँ ठीक है ना बच्चा? ओके बच्चा, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स बकल अप। इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक मैंने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। एवरीवन रिवाइज कराओ मेरे लिए, कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी? First property, A, B, C are in AP, then 2B is equals to A plus C. Second property, add, multiply, still in AP. Correct or not? Yes, Add, sir. subtract, multiply, divide, still in AP. Third property, Add Add- 2 to adding or 8. subtracting into a AP, it will still be an AP. is still in AP. अब फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरे साथ देख लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी तो तुम्हारी 10th क्लास का रिवीजन है, बट मैं तो स्क्रैच से ही कराऊंगा हर चीज। सो किसी क्वेश्चन में अगर 3 नंबर्स इन एपी एज्यूम करना पड़े,
उसका सम दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 6, तो बताओ ये तो एज्यूम कर ही सकते हो A plus D A plus 2D, ये तो हमेशा के लिए है, हमारे पास कोई भी AP यही होती है ना बच्चों, Yes. Yes, sir. बट वी विल प्रेफर समथिंग एल्स, क्योंकि कैलकुलेशन में वो बेटर होगा। क्या होता है बताओ? A minus D, A and A plus D. वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक दिस वेरी मच कि जब मैंने पूछा तभी जवाब दिया, उससे पहले नहीं। तो डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस कि जब मैं पूछ नहीं रहा हूँ उससे पहले बोलोगे तो डिस्टर्ब होता है। दैट वाज गुड इनफ कि जब मैंने पूछा आप बताओ तब तुमने बताया, दैट्स गुड। तो वी विल प्रेफर दिस। क्या सबको हिट हो गया? ये हम प्रेफर क्यों करेंगे एज कंपेयर टू दिस? Yes, sir. Yes. सिंगल इक्वेशन Yes, sir. क्योंकि एक सम का दे रखा है तो एक कैलकुलेशन कितना सिंपल होगा, ऐड कर दिया, देखो 3A = 6, A की वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेशन काफी कम रहेगी। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 नंबर्स एज्यूम करना पड़े तो फिर क्या करोगे बताइए बच्चों? A minus A 2D. minus 2D, A minus D, A plus D. Minus B. A minus 2D, आगे बोल। A Sir, A minus A 3D, minus A minus D, हाँ A plus A D. plus D and A plus 3D. ओके सनिका, यू आर करेक्ट, बट मैं पूछना चाहता हूँ ये सही है या ये गलत है? No, sir, sir. Sir, A minus 3D, minus D and A minus D. सनिका, यू डिडंट गेट मी। मैंने करेक्ट आंसर नहीं पूछा, मैंने पूछा ये सही है या गलत है। बाकी सब भी बताओ ये सही है गलत है। Sir, it is wrong, sir. A आना चाहिए. A नहीं है। बस 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 बस। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि जैसे वो ऊपर वाला पैटर्न है उसी के हिसाब से ये एज्यूम कर लेते हैं, पूरा गलत हो जाएगा। ये तो AP में भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस D है, यहाँ पे डिफरेंस 2D हो गया। सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो गलती से ये मत ले लेना। 4 नंबर्स के लिए जो सनिका ने बोला वो लेना पड़ता है, A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. Are all of you okay now? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 नंबर्स कभी कमी क्वेश्चन आते हैं बट लिख लेते हैं। 5 के लिए क्या लेंगे? So A minus 2D, A minus D, A plus 2D. करेक्ट हर्ष, गुड 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 A गुड, plus 2D. ये लेंगे, ठीक है ना? इसमें तो कोई इशू नहीं है। No, sir. ओके No, तो अब फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, फिर आप कॉपी करेंगे। आई होप कोई कॉपी करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग आई वांट यू टू इंटरेक्ट विद मी एंड पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, आई विल गिव यू टाइम, फिर खाली बैठे रहोगे उस समय। इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी, नाम पे जाओ, इक्विडिस्टेंट। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं और तुम मुझे समझाओगे कि क्या प्रॉपर्टी है। कोई भी एक AP बोलना। So 2, 2, 4, 3, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेट्स से ये ले लिया। चलो मेरे साथ इंटरेक्ट करते जाओ। 2 plus 12 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। कितना है? 14. 14. 4 plus 10 14. 14. 14, 6 plus 8 14. 14। कोइंसिडेंस? 14. नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है ये हमेशा ट्रू होगा। कितने भी टर्म्स ऑफ AP ले लो, बस लास्ट टर्म क्या है वो मैटर करता है। देखो टर्म बढ़ाता हूं मैं, 14, 16 ले लिया, अब लास्ट टर्म 16 हो गया ना। Yes. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस प्लस लास्ट टर्म, 18. 4 plus 14, 18. 6 plus 12, 18. 18. क्या प्रॉपर्टी इक्विडिस्टेंट समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आपको लिखना नहीं है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP is always equal to sum of the terms equidistant from the beginning and end। मतलब सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट ले रहे हो तो सेकंड फ्रॉम द एंड लो, उन दोनों का सम बराबर होगा। देखो एक एग्जांपल, if A1, A2 and so on till AN are in AP, then sum of the first and the last term is this, that will be equal to anybody A2 plus कौन आएगा? A minus. And minus 1. A3 के साथ कौन आएगा? AN minus And minus 2.
कोई एक अच्छा बच्चा इसमें डाउट पूछ सकता है कि सर आपने जो एग्जांपल लिए उसमें आपने हमेशा सर इवन टर्म्स ली, एग्जैक्टली वही पूछना था मेरे को। है ना? यस सर, What वही if- पूछना था। हाँ, तो व्हाट इफ सर ऑड टर्म लेंगे, तो चलो ले लिया ऑड टर्म, ये रहा। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, सम कितना है? 16। हाँ, प्रॉपर्टी अभी भी ट्रू है। देखो 4 प्लस, बीच में। चुप रहे, बीच में मैंने कितनी बार बोला, जब मैं can समझाऊं you तब। repeat what you said just now? Because I Hey, was Rudra. disconnected. क्या रुद्राक्ष, क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है रुद्राक्ष? तू इतना बीच में, मैं समझा रहा हूँ, पूरी क्लास को रोक के डिस्टर्ब कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट बोलना चाहता है भाई, बता। है बच्चे, जल्दी बता, नहीं तो मैं समझ रहा हूँ तू स्पैमर है और फिर मैं उड़ा दूंगा। Hello? हाँ रुद्राक्ष, So I was disconnected. So can you repeat this one? अच्छा तो ऐसा करते हैं, तू डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं पूरा लेक्चर रिपीट कर दूं, बेटर रहेगा, राइट? बता। So that last part. सबको रोक देते हैं, सबको रोक देते हैं यार। यार ये ऑब्वियस नहीं है बच्चे कि तू डिस्कनेक्ट हो गया। यस, इट इज अ लिटिल बिट लॉस फॉर यू, आई विल रिपीट इट, बट डोंट यू थिंक दैट इज नॉट अ जस्टिस टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स? यू स्टॉपिंग मी इन बिटवीन, जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं तब सबको रोक के वापस पूरा समझाऊं? तो इतना भी नहीं रुक सकता कि मुझे कंसेप्ट पूरा समझाने दे, एक बार खत्म करने दे, उसके बाद बोलना? तेरे को लग रहा है सही है ये कि बीच में रोक दो क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है? हाँ, डिस्कनेक्ट बहुत बार होते हैं बच्चे, हर बच्चे के लिए ऐसा मैं बीच बीच में वापस पूरा रिपीट करूं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। Sorry, sir. आई कैन रिपीट इट, आई कैन एक्सप्लेन दिस, बट एक बार मुझे फिनिश तो करने दे पहले। उसके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है यार, ऐसे क्या कर रहा है? कॉमन सेंस तो यूज करो। हाँ, 2 क्या बोल रहा था मैं? 2 + 14 16, 4 + 12 also 16, 6 + 10 also 16. तो ऑब्वियसली जब ऑड टर्म्स है तो मिडिल टर्म तो कुछ मतलब मिडिल टर्म वाले का तो कोई भाई बंधु तो होगा नहीं। यस और नो? Yes. डबल कुछ नहीं होगा, उसका डबल होगा। 2 × 8 ये 16 होगा। बताओ, कोई इश्यू? No, sir. नहीं सर। No, sir. जब ऑड टर्म्स हो जाएंगे तो बस मिडिल वाले का हाफ करना होगा या डबल करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन सम पूछा है या टर्म पूछा है। बताओ, कोई इश्यू किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। एक लास्ट एग्जांपल बिफोर आई टेल यू टू कॉपी। अगर A1 A2 एंड लेट्स से A100 AP में है, सो ऑब्वियसली यू, तुम्हें वो तो दिख गया कि फर्स्ट टर्म इज A1 एंड सर लास्ट टर्म इज A100। अब मैं पूछ रहा हूँ किस किस के बराबर होगा? A2 का भाई बंधु कौन होगा? 99 99। A3 का कौन होगा? 98. ओके, सोच समझ के बोलना। A10 का कौन होगा? A90 90 A90 91. हाँ? 90 ना? 90 ना? 90 ना? 91. 91 होगा। तो किस बच्चों ने हिट हो गया ये 3 + 98? ये देखना चाहिए एक्चुअली। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो इधर, सब इंडेक्स, इनको क्या बोलते हैं? सब इंडेक्स। उनका सम देखना चाहिए ताकि तुम्हें कंफ्यूज नहीं हो जाए कि इसका भाई बंधु कौन होगा। जैसे 1 और 100 का सम 101 है, तो अब कोई भी दो भाई बंधु वही कंबाइन होंगे जिनका सम कितना है? 101। 398 101, 1091 101, A40 प्लस गेस करो 61। करेक्ट। चलो यहाँ तक कॉपी करो एक बार, फोर्थ प्रॉपर्टी से कॉपी करना चालू करो। कॉपी करने के बाद कोई डाउट बच जाए तो पूछना। कॉपी करो पहले। As you are copying, think about whatever doubt you may or you may not have, है ना? थोड़ा सोचना भी।
अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी आज का नहीं है, वो तो लास्ट क्लास का है, लास्ट क्लास का है। अभी रुक जा, वो अभी कैसे बीच में लेक्चर के एंड में पूछना, अगर थर्ड प्रॉपर्टी में कोई डाउट भी है तो। कॉपी करो पहले। हाँ बच्चों, आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नाम भी बोलना पहले। हाँ साहिल बोलो। So in fourth property, while assuming the four number of terms, can't we take a minus 2d and like that? a minus 2d a minus d, ये वाला? Yes, sir. जब मैं Sir, समझा रहा not था that. तू कब घूमने In गया हुआ था between क्या? हाँ, a minus 2d, a minus d, a plus d. बिल्कुल ले सकता है बच्चे, उसमें कोई गलती नहीं है। हम क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या लिखा है ऊपर देख, क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है, क्या Prefer. लिखा है बच्चे? Okay, प्रेफर। sir. तू ये ले सकता है, ये भी ले सकता है, बट इनको लेने से कैलकुलेशन इजी नहीं होगी, डिफिकल्ट होगी। हम ये क्यों ले रहे हैं, मैंने समझाया था, क्योंकि सम दे रखा होता है, तो सम लेने में डी कैंसिल नहीं हो जाएगा यहाँ पे, कम ऑन, तेरे इसमें कैंसिल नहीं होगा, देख। Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Thank you, Okay, sir. और किसी को डाउट? सर मुझे देव, बोलो। सर मुझे ये डाउट था, इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ इसके लिए मतलब 2 नंबर्स के लिए चलती है या फिर 3 4 दो के लिए? सिर्फ सिर्फ दो 2 नंबर। देख लिखा हुआ है ना प्रॉपर्टी, देख क्या लिखी है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, बस। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो दो ही होते हैं ना सर। तो फिर मतलब अगर ऐसे ही बीच के सपोज 1 3 5 और मतलब जो सब इंडेक्स नंबर सम है वो अगर कोई भी 3 का सेम रहेगा तो उसका ये कुछ नहीं होता पक्का ऐसा। नहीं है ना कि सम नहीं, सेम रहेगा? नहीं, ओके सर, ओके थैंक हमारी यू। प्रॉपर्टी सिर्फ दो के लिए। बट तेरे को ये समझ में आया कि मैं एपी के कितने भी टर्म ले सकता हूँ, किसी को भी लास्ट मान सकता हूँ। देख एपी तो ये है, अगर मैंने फर्स्ट इसको माना और लास्ट इसको माना, तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम 16 है। तो अब सेकंड फ्रॉम द बिगनिंग ये है, तो सेकंड फ्रॉम द एंड ये है, करेक्ट? यस सर। करेक्ट और नॉट बच्चे? मैं लास्ट जिसको भी मानूंगा उसके हिसाब से फिर सेकंड फ्रॉम द लास्ट होगा। अब लास्ट मैंने इसको माना है, तो फिर 4 किसके साथ कंबाइन होगा बच्चों? अब 12 के साथ या 14 के साथ? 14 बस। किसी और को डाउट बिफोर आई नाउ गिव योर क्वेश्चंस? जल्दी से बताओ। So, yes. So, sum of subindex would always be n plus 1, right? यस। चल, फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो। If A1, A2, A3 and so on are in AP such that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equals to 225. Then find first part, A1 plus A24, second part A1 plus A2 plus A3 plus up to A24. चलो फटाफट निकाल लेना। चैट पे आंसर हमेशा लिख सकते हो बच्चों।
कौन सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है ये बच्चों? लाउड वॉइस। So property 4 से कर Fourth property. प्रॉपर्टी 4 वोर मत बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या नाम है उसका? Equidistant property. Equidistance property. इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी पे। तो बस आई होप सब बच्चे को दिख गया कि 24 को लास्ट टर्म मान लो, A1 A24, तो सब इंडेक्सेस का सम 25 है। कम ऑन, तो 5 कंबाइन हो जाएगा 20 के साथ। जल्दी करो। करेक्ट हर्ष, दूसरा भी बता। करेक्ट सनिका, करेक्ट रुद्रा, अनुषा सेकंड पार्ट गलत हो गया। आस्था करेक्ट, आगे बढ़ो। आस्था सिली मिस्टेक। तू जो डिवाइड किया उसको चेक करना लायक। रुद्रा, वो मेरे लिए छोड़ रखा है मल्टीप्लिकेशन। पार्थ करेक्ट, करेक्ट शुभम, करेक्ट श्रेयस, करेक्ट। क्या मजा ही आ गया यार। असद करेक्ट, अमूल गीतिका करेक्ट, सुमित करेक्ट, सानिध्य वेरी गुड, सुबोध करेक्ट, रवि करेक्ट, सनिका करेक्ट, सबका ही करेक्ट है अभी तक। कुशल बस थोड़ी मिस्टेक हो गई, चेक करो बच्चे। लक्ष्मी करेक्ट, सार्थक करेक्ट, हर्ष करेक्ट, आस्था करेक्ट, अब श्रेया करेक्ट, ध्रुवा करेक्ट, निशांत करेक्ट, केतन करेक्ट, ऋग्वेद करेक्ट। चलो बस इनफ टाइम। छोटा क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, अब तक हो जाना चाहिए था। प्लीज सी हियर, A1 प्लस A24 मुझे स्ट्राइक हुआ, दोनों का सम 25 है, तो A5 भी कंबाइन होगा किसके साथ? A20 के साथ। A10 किसके साथ कंबाइन होगा? A15 के साथ, इज इक्वल्स टू 225। कैन आई से सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर है एवरीवन? Yes, sir. थर्ड ब्रैकेट भी फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर है, तो 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू 225, क्योंकि हर ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। सो A1 प्लस A24 इज डिवाइड, आंसर 75 आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट भी देख लो, मैं एक साथ कॉपी कर लेना। तो अब तो मुझे स्ट्राइक हो गया भाई कि A1 A24 कंबाइन होंगे, A2 भी A23 के साथ कंबाइन होगा, और इस ब्रैकेट की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू के बराबर ही है। तो ऐसे कितने ब्रैकेट्स है, कितने पेयर्स है बच्चों? हाँ, 12 pairs. 12 12 pairs. बिल्कुल सही। देयर आर 12 पेयर्स। आई होप यू कैन, इतना तो यू कैन थिंक ऑफ। सो हर ब्रैकेट की वैल्यू बच्चों 75 है, एंड देयर आर 12 ब्रैकेट्स। तो 75 प्लस 12 या 75 इंटू 12? 75 into 12. 12. Into 12. किसी को अगर कंफ्यूजन है तो बताना, फिर मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। अदरवाइज आई कैन एक्सपेक्ट कि हर बच्चे को इतना तो समझ में आता है। कोई डाउट किसी को? The second part we can use the summation वाला formula also ना? सम ऑफ टर्म्स का मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने उससे करा नहीं। बट कैन यू गेस सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला किससे डिराइव होगा? गेस कर। इक्विडिस्टेंट से। Equidistance. हाँ, तो अभी वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। 5 seconds to copy. Okay. If the roots of the equation 4x cubed minus 24x square plus 23x plus 18 equal to 0 are in AP, then find those roots. हाँ बच्चों, रूट्स AP में है तो रूट्स को क्या अज्यूम करोगे? फर्स्ट बताओ, फर्स्ट स्टेप। A minus D, A minus D, A plus D. A plus D. करेक्ट, गुड। चलो निकालो आंसर। निकालो आराम से, गलती नहीं चाहिए, इवन इफ यू टेक टाइम।
नो केतन, नालायकपंती मत करो, आराम से करो। केतन एंड आयुष दोनों सिली मिस्टेक। निशांत करेक्ट। आई होप कोई बच्चा अटक नहीं रहा है। बहुत इजीली तुम्हें सिर्फ किससे खेलना है, S1 S2 या प्रोडक्ट से। आई होप सबको S1 S2 प्रोडक्ट निकालना याद है, बस खेलो उससे। सनी का करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट। जैसे इस इक्वेशन का S1 कितना है 24/4, S2 कितना है 23/4, प्रोडक्ट कितना है माइनस प्लस माइनस -18/4। करो यार। करेक्ट हर्ष, करेक्ट यश, करेक्ट प्रतीक। कोई भी दो यूज कर सकते हो तुम, S1 S2 यूज कर सकते हो तुम, S1 और P यूज कर सकते हो। खुद जज करो किससे कैलकुलेशन कम है। अनुषा करेक्ट, कौशल करेक्ट, सनी का करेक्ट। इधर करेक्ट। चलो आई थिंक सबका फास्ट हो गया है, तो वेरी गुड। लास्ट 30 सेकंड्स दे दो, कोई बच्चा धीरे कर रहा है तो उसको 30 सेकंड्स। चलो भाई, प्लीज सी हियर, इनफ टाइम। जिसका नहीं हुआ आप देखो, आर्यन करेक्ट। प्लीज सी हियर, S1 is 6, सबसे मस्त वाला तो यही इक्वेशन है यूज करने के लिए। this plus this is 6, so 3a is 6। a की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब S2 भी यूज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट भी। मुझे पता है प्रोडक्ट थोड़ा छोटा होगा तो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं। a minus d into a plus d is -9/2। a की वैल्यू डाल दी 2, उसको उधर भी ले गए, मान लो -9/4 हो गया। a minus d into a plus d, a square minus d square, a square is this minus d square, so d square is 4 plus 9/4, है ना। तो कितना हो गया 25/4, so d कितना हो गया +-5/2 आ गया बच्चों। तो दो आंसर भी आ सकते हैं, तो बी केयरफुल, दोनों के लिए चेक तो करना पड़ेगा। d को 5/2 रख के देखो, d को -5/2 रख के देखो, और टर्म्स कौन कौन से हैं, रूट्स कौन है, a minus d, a plus d। a की वैल्यू भी पता है तुम्हें 2, सो अगर a minus d निकालूंगा 2 - 5/2 दैट इज -1/2, 2 एंड ये 9/2 आ गया। देखो ये 3 रूट्स हैं, और यहाँ से भी सेम रूट्स आते हैं, a minus d, a plus d, यहाँ पे बस 9/2 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ रूट्स पूछा है, AP नहीं पूछी है, तो ये रहे 3 रूट्स। Five seconds to copy। कुशल ये सब लेक्चर के एंड में डाउट पूछना। हाँ रफ में कर लिया कर, मेरे को बुकलेट कहाँ कर रहा है वो मतलब नहीं, करना है वो मैं जज कर लूंगा वैसे भी। किसी को डाउट? सर हाँ बच्चे। सर ये जो d का +-5/2 आया सर, बोल आगे। हाँ बोल आगे। हाँ तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो मतलब इंटरचेंज ही हो रहा है, तो फिर इसका मायने रखता है क्या, मतलब +-5/2 ऐसे लिख के फिर वो और अभी सुन चुप रहे बस। तेरे पास 2 आंसर क्यों आए, क्योंकि यूं सोच तेरे पास 2 ही वेरिएबल है और इक्वेशन तो 3 है तेरे पास एक्चुअली, देख। हाँ
तो एक्चुअली एक्स्ट्रा डेटा आ सकते हैं। तो एक्चुअली हमें जो भी आंसर आया उसको S2 के लिए चेक जरूर करना चाहिए। वो कर रहे नहीं है क्योंकि पता है मुझे तो कि आ जाएगा और वो वैसा कुछ गड़बड़ नहीं है। अदरवाइज यू शुड चेक फॉर S2। अदरवाइज ऐसे सोच मैं 23 की जगह कुछ और भी रखूं तो तेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। थिंक अबाउट इट। ये सुनो बच्चे, क्या बच्चे जवाब तो दे यार कुछ। हाँ सर समझ गया सॉरी। जवाब तो दिया कर, यूं तो नहीं खुद के मन में मत बोल के बैठा कर। सॉरी सर सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पहले दे रहा था बट अब मेरे को लग रहा है ठीक परफॉर्म कर रहे हो तो थोड़ा सा बेटर वाला दे रहा हूँ डायरेक्ट। ये करो फिर और टफनेस बढ़ाएंगे। If the sides of a right triangle are in AP, then find sum of sines of two acute angle of this triangle. डायग्राम बनाओ और सोचो जल्दी से। एक राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है, मैंने बना दिया। तुम सब भी सेम लेबलिंग यूज कर लो भली। ए सी बी। करो सॉल्व। सबको पता है पहली स्टेप तो वही है, सबको ही पता है। लेट द साइड्स बी A minus D, A plus D. अच्छा मेरा सवाल है, क्या हाइपोटेन्यूज को मैं ए ले सकता हूँ क्या? नहीं सर A plus नो हाँ ये चलेगा क्या? नहीं सर A plus D होना चाहिए। Longest बिल्कुल नहीं side. एक मिनट बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो तुम बोल रहे हो A plus D चलेगा, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट एक होशियार बच्चा या फिर एक बुद्धू बच्चा तुम्हारे हिसाब से क्या है, वो बोल रहा है A minus D ले लो सर, ये भी चलेगा। तो इज ही करेक्ट और रॉन्ग? चल सकता है सर, क्या चल सकता है। Correct. D नेगेटिव हुआ। साइन पे डिपेंड करता है। हाँ ये भी करेक्ट है बट तुम्हारा फिर आंसर D नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो ये लॉन्गेस्ट होगी। एग्री करो? Yes. Yes sir. हाँ तो ठीक है कर सकते हो ना, बट अपन सेफ साइड के लिए A plus D ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो करो जल्दी सॉल्व। और जल्दबाजी कर पार्थ, गलत। करेक्ट शुभम, वेरी गुड। हर्ष मुझे नहीं पता डी कौन है, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। निशांत करेक्ट? निशांत और शुभम ने अच्छा किया, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे ना? ये आराम से बैठना चाहते हो, बोलो जल्दी। ऋग्वेद ऑल्सो करेक्ट। हाँ तो ये स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, फिर मेरे को हटाना पड़ेगा ये क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और ये क्वेश्चन कर। सनिका नो, ध्यान से कर बच्ची। करुण नो, गुरुदेव नो, साहिल नो, सानिध्य करेक्ट। जिन बच्चों को यस बोला है मैंने वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। आयुष उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सम ऑफ साइंस समय क्वेश्चन देख। ओके आई होप अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया। करेक्ट। कौन कौन? पूर्णा करेक्ट, अमय करेक्ट, हर्ष करेक्ट, साईराम करेक्ट, दिशा करेक्ट। गुड गुड गुड। देव करेक्ट।
थोड़ा इस बैच में डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं। सर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है क्या? दिया था बच्चे को, उस समय लेना चाहिए था स्क्रीनशॉट, अब चला गया। अब रुक जा एक बार, जस्ट 2 सेकंड्स के बाद मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। आस्था करेक्ट, ध्रुवा करेक्ट। सर मैंने भी आंसर लिखा है। सत्या करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट, तनिषा मुझे नहीं पता डी कौन है। तन्मय क्या लिख रहा है देख, सम ऑफ साइन पूछा है, तू मल्टीप्लिकेशन लिख रहा है। पार्थ करेक्ट। चल इनफ टाइम, लेट्स डिस्कस दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए अभी। तो ठीक है, सम ऑफ साइंस निकाल सकते हो, बट अभी गिवन चीजों में मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन बाकी है। 90 डिग्री को तो मैंने यूज किया ही नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बिकॉज ऑफ 90 डिग्री मैं क्या यूज करूंगा? पाइथागोरस, करेक्ट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। इससे मेरे पास ए और डी का रिलेशन आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2AD इज इक्वल टू, देखो फटाफट, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD। क्या क्या कैंसिल हो गया भाई देखें? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया। 2AD और 2AD ने लेफ्ट साइड में 4AD बना दिया और राइट साइड में ए स्क्वायर बचा है। यूजुअली अभी तक कितना सीखा तुमने? वेरिएबल्स को काटना चाहिए, ए को काट देना चाहिए यूजुअली। बताओ काटना चाहिए या नहीं? नो सर, नहीं काटना। No, sir. वेरिएबल्स को मत काटा करो। तुम काट सकते हो अगर तुम्हें पता है कि वो 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे पता है मुझे ए 0 नहीं है, बताओ क्यों? सर बिकॉज़ फिर एक साइड साइड है, ट्रायंगल बचेगा ही नहीं, तो इसलिए काट सकते हो। बट मैं तुम्हारे में हैबिट डालना चाहता हूँ कि डोंट कैंसल द वेरिएबल्स, इंस्टेड टेक व्हाट? कॉमन। कैंसिल करा ही मत करो। सो आइदर ए इज 0 और ए इज 4D, पर हम सब ने एग्री किया था कि ए 0 हो नहीं सकता, रिजेक्टेड। सो मतलब ए इक्वल टू 4D काम का आ गया है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? नो। तो अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। क्या पूछा है भाई? सम, अच्छा, ऑफ साइन, साइन मतलब साइन थीटा वाला साइन, ऑफ टू एक्यूट एंगल कौन सा है पे और बी है। तो सिंपल टर्म आपसे क्या, ए प्लस साइन। और कोई भी साइन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तकलीफ होती नहीं है। साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए हो जाएगा ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। देखना, सो ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी। साइन बी कितना हो जाएगा? ए अपॉन ए प्लस डी, ए अपॉन ए प्लस डी। कॉमन ले लिया, दोनों का एलसीएम सेम ही है, ए प्लस डी। ऊपर आ गया 2a माइनस डी। अब सिंपल रिलेशन यूज कर लेते हैं, 2 इंटू 4D माइनस डी डिवाइडेड बाय 4D प्लस डी। ऊपर आ गया 7D, नीचे आ गया 5D। क्या हो गया फाइनल आंसर? 7/5। यस, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं राइट एंगल के लिए 180 का सम यूज करके इसको 90 माइनस ए लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ, वो एक ही चीज है यार, वहीं पे आओगे। तो डोंट टेल मी, वो कोई मेथड नहीं है। चलो कॉपी करो, ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं जल्दी से फटाफट। जो मिसिंग चीज है वही कॉपी करो फटाफट। सम ऑफ साइड्स किसी ने नहीं पूछा था शुभम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मैंने रूल समझाया सबको इस बैच में? डिड आई एक्सप्लेन? नहीं, यहाँ नहीं बताया था आपने। अच्छा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बीच बीच में देते जाऊंगा। जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका भी भला हो, उनको क्यों रोक के रखूं मैं? बट रूल 1 है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए या ना आए तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ना मुझसे पूछोगे कैसे करना है। रूल 1, मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम मुझे कब पूछोगे? लेक्चर के एंड में। दैट इज रूल 2, उसके पहले कभी नहीं पूछ सकते। रूल 3, उसका आंसर वेरीफाई करना है तो चैट पे कर सकते हो, बट वो भी तब जब मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूं, मैं किसी को कुछ समझा नहीं रहा हूं तब। दैट इज रूल 3। क्लियर ना? यस सर।
आई होप कॉपी हो गया है. कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज एवरीवन? Yes, sir. चलो, कब तक है लेक्चर आज का? हाँ, So 6:45. 6:45 तक. तो सम ऑफ द टर्म्स का पहले फॉर्मूला करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो बेटर रहेगा, मजा आएगा. चलो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला करा देता हूँ पहले बच्चों, फिर इसके और उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे. तुम सबको पता है एपी में बस यही फॉर्मूला एक बचा था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी. नेक्स्ट क्लास से हम जीपी चालू करेंगे, फिर एचपी करेंगे, फिर एपी के कारण हम समझेंगे एरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एएम. हाँ, फिर हम जीपी के कारण क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हाँ, फिर एचपी का हार्मोनिक मीन, फिर तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे. हाँ, सुनते जाओ बस. फिर तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, एएम जीएम एचएम. उसके बाद एएम जीएम की इनइक्वालिटी पढ़ेंगे. तुमने ट्रिगो इक्वेशन में देखे होंगे क्वेश्चन, एएम ग्रेटर देन जीएम के देखे? No sir. नहीं देखे? Yes, चलो sir. अभी आएगा. अदरवाइज इस पे हम बहुत डिटेल में करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर हम करेंगे मिसलेनियस सीरीज, एजीपी एंड सो ऑन. तो थोड़ा सा तुम्हें चैप्टर का आइडिया दे रहा था. तो अभी हमने क्या पढ़ा है? एपी पढ़ा है, फिर हम जीपी पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे, फिर एएम पढ़ेंगे, जीएम पढ़ेंगे, एचएम पढ़ेंगे, फिर इनका रिलेशन देखेंगे, एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम. फिर मिसलेनियस सीरीज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जेई पे क्वेश्चंस आते हैं. जेई पे क्वेश्चन या तो एपी जीपी के कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, या फिर एएम जीएम के, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो मिसलेनियस सीरीज. ओके, Yes. हाँ. तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला कर रहे हैं. फटाफट देखो यार मेरे साथ, बहुत इजी है, सबको आता है. If A1, A2, A3 and so on till AN are in AP, we want to find out Sn, summation of n terms, which is A1 plus A2 dot 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 plus up to AN minus 1 plus AN. फॉर्मूला आता है, मैं वो पूछ भी नहीं रहा हूँ. मुझे प्रूफ बताओ, क्या करूं प्रूफ के लिए? नेक्स्ट स्टेप. उल्टा करके ऐड करते हो. वेरी गुड. यश था ना ये? पूरी सीरीज को रिवर्स वे में लिखा है मैंने. गेस करो क्यों? कम ऑन. कौन सी प्रॉपर्टी? इक्विडिस्टेंट. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों. लेफ्ट साइड में 2SN हो गया, और यहाँ पे देखो कितना हो गया. ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया A1 प्लस AN, सेकेंड ब्रैकेट A2 प्लस AN माइनस 1, A2 प्लस AN माइनस 1. ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं बच्चों? लास्ट ब्रैकेट ये AN का है, तो यहाँ पे टोटल n ब्रैकेट्स हैं या 2n ब्रैकेट्स हैं या n/2 है? कितने हैं? N. So N. N. So because 2SN वहाँ पे. हाँ, ये सेकंड ब्रैकेट. वैसे कितने ब्रैकेट्स हैं? n n/2 n n/2 2n. 2n. हाँ, गलत बोल. बस ब्रैकेट्स. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये nth. नहीं रहा, n ब्रैकेट्स हैं. कम ऑन एवरीवन. क्या सब कन्विंस हैं? देयर आर n टर्म्स हियर. Yes sir. Yes sir. Yes sir. माइक्रोफोन ऑन है, जो मम्मियों से बातें कर रहा है भाई. दादर मोइज है ना, तेरा ध्यान नहीं है यहाँ पे बच्चे. सो लेट्स कंटिन्यू. क्या ये सबको क्लियर है? हर ब्रैकेट की वैल्यू इज सेम एज A1 plus AN. एवरीवन? Yes sir. Yes or no? Sum of first and last term is sum of terms equidistant from beginning and end. All of you? Yes sir. तो बताओ 7 plus 7 Yes. plus 7 n times कितना होता है? 7n. 7n. तो यहाँ पे हर ब्रैकेट की वैल्यू A1 plus AN है, और ऐसे n टर्म्स हैं. तो अगर मैं राइट साइड को ये लिखूं, क्या ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes sir. तो बस आ गया फॉर्मूला बच्चों. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 into A1 plus AN. और A1 और AN को यूजुअली हम लिखना पसंद करते हैं A से और L से. सो हमारा ये रहा फर्स्ट फॉर्मूला. इस समेशन ऑफ n टर्म्स इज n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. कोई इश्यू? No sir. ओके.
जस्ट इस फॉर्मूला को समझाने के लिए एक क्वेश्चन यूं ही देख लेता हूँ. 2 + 4 + 6 + 8 + 10. लेट्स से इन 5 टर्म्स का सम निकालना है. तो 5/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5/2 into 12 आंसर आ जाएगा. 30. इसका एक और फॉर्मूला है जब मैं लास्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में लिख दूंगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. A plus तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोल दो यार. n/2 n into by 2 2a plus n minus 2a 1d. plus n minus 2a 1. plus minus n 1d. minus 1d. N तो यस minus 1d. 10th क्लास के फॉर्मूलाज हैं. 10th क्लास के Yes, sir. फॉर्मूलाज हैं बस. अरे यार रुक जा भाई, मैं बोलूं तब तुम बोलना बंद कर देना चाहिए बच्चों. तो ये 10th क्लास के फॉर्मूलाज हैं, बट इस पे क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट अच्छे डिफिकल्ट करेंगे. कॉपी करो फटाफट. आज भी मैंने ऑब्जर्व किया, आई स्टार्टेड एट 5:25 समव्हाट अराउंड दैट. तब 65 या 70 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी 91 है. आई एम गेसिंग ये 20 बच्चे बहुत लेट आए. नेक्स्ट क्लास से आओगे तो मैं ग्रुप में या तो गाने गवा दूंगा या जो भी मूड होगा ना, या तो गाना गाओगे या फिर बाहर कर दूंगा. इतना लेट नहीं होना है. एक बच्चा पूछ रहा सर सच्ची में गाना गाना पड़ता है क्या? है भाई अनुषा, बात गाना पड़ता है क्या? यहाँ तो एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं. हाँ सर. एक्सपीरियंस. तो ये तो मस्ती है, ऑब्वियसली दूसरों को भी मजा आना चाहिए और ये सब. अच्छा, कोई बच्चा अभी तक है क्या जो इसने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप? एनीवन? 3 बच्चे हैं, सोनती, स्वरा, आर्यन, अदिति. तुम सब बच्चों क्या भाई वंडरलैंड में रहते हो क्या? लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, उसके बाद सेकंड क्लास में भी बोला था. तो तुम क्या भाई अपने दुनिया में रहते हो? तुम्हें ध्यान भी नहीं आता है कि लिंक को ज्वाइन करना? हाँ, सब सेंटर मैनेजर को, सब बाकी सबको भी तो लिंक गया यार. तुम 4 बच्चों के पास कैसे नहीं गया भाई? हाँ वो तो मैंने उड़ा दिया. तू 5 दिन बाद ज्वाइन करेगा तो मैंने तो उसको रिवोक कर दिया लिंक को कि 5 दिन बाद तुम्हें ज्वाइन करना है. फिर मैं क्या, मैं स्पैमर का वेट करूं कि वो ज्वाइन कर रही हूँ? जब तुम्हें बोला था मैंने कि आज शाम तक लिंक आ जाएगा, आज शाम तक ज्वाइन कर लेना, क्यों नहीं करते हो? अब कोई लिंक विंक मैं किसी से भिजवाऊंगा नहीं. मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, देन आई विल सेंड यू द लिंक. और उसके बाद इंस्टेंटेनियसली मैं रिवोक भी कर दूंगा. तो आज के आज तुम्हें एक ग्रुप ज्वाइन करना है. ये मेरा मोबाइल है, इस पे मुझे भेज देना रिक्वेस्ट फॉर इट. सुन लिया तुम 4-5 नालायकों ने? कॉपी करो फटाफट. 10 seconds मोर. ओके, किसी को डाउट इस फॉर्मूला में? एनीथिंग? ठीक, क्वेश्चन कर सकते हैं फिर. चलो फर्स्ट करो. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in the series 20, 19 1/3, 18 2/3 and so on, such that sum of all the terms is equals to 300. जल्दी से करो.
बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए फर्स्ट है तो जल्दी से करें भाई, टाइम वेस्ट नहीं करें। ये 19 1/3 है, 19 मिक्स फ्रैक्शन, 19 1/3, 18 2/3, 18 की पावर 2/3 नहीं है, समझ गए ना? मिक्स फ्रैक्शन जैसे ये क्या है, फ्रैक्शन में कितना है, 58/3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों इसका, बोला? 2/3. 2/3 -2/3 -2/3 हाँ हाँ, बस बस आगे बढ़ो यार, आंसर निकालो। 2 आंसर आएंगे और उसको जज करो 2 क्यों आ रहे हैं। थिंक, बोलो मत, सोचो। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो यार, टाइम तो ना लगना चाहिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। आंसर लिखो पहले आयुष। क्वाड्रेटिक क्या आती है भाई, जल्दी बताओ कोई। n² ये आएगी सॉल्व करके, n² - 61n + 900, जल्दी से यहाँ तक आओ। करेक्ट कुशल। अब उसको जज कर, 2 आंसर क्यों आए। गुड। आई किसी बच्चों की क्वाड्रेटिक ये? अच्छा, इसको सॉल्व करना तो 25 36 फैक्टर है बस, जल्दी से यहाँ तक लाओ और फिर इसका आंसर 25 और 36 है, क्वाड्रेटिक तो कर लोगे सॉल्व। बट जज करो कि सम 300 दे रखा है, 2 आंसर कैसे आए और क्यों आए, सोचो। सर बिकॉज़ नेगेटिव हो बोलो रहा है। मत अभी, अभी बोलना नहीं बच्चे, गुरुदेव जो भी था, जस्ट वेट, अभी सोचने दे सबको। गुड गुड यश, चैट पे जरूर लिख सकते हो। वेरी गुड आयुष। तरुण ने क्या लिखा है पता नहीं। करेक्ट अनुभूति का, ठीक है आर्यन, तरुण करेक्ट। सबका आंसर आ गया बच्चों? यस सर। यस, क्वेश्चन तो यहाँ तक, हाँ क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, सबको दिख रहा है ना डिक्रीजिंग एपी। हाँ, तो इधर देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस अप टू 25 टर्म्स, फिर 26 टर्म है, एंड सो ऑन टिल 36 टर्म्स है, ये जो भी ये टर्म्स है, इन सब का सम 300 है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 36 टर्म्स का भी सम 300 क्यों है? क्योंकि इन सब टर्म्स का सम कितना है, 0 है। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes. ये मतलब हुआ। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे आधे पॉजिटिव होंगे और उतना ही सम ये नेगेटिव टर्म्स का होगा, तब जाके 0 हो रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन है, इज 25 द लास्ट पॉजिटिव टर्म? No, sir. So, उसके आगे भी थोड़े पॉजिटिव हैं,
और फिर वापस नेगेटिव चालू हो रहे हैं जिन सबका सम टोटल मिला के 0 हो रहा है। अंडरस्टूड? जस्ट थिंकिंग के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए। ओके एवरीवन? Yes. Okay, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No doubt, sir. एक लास्ट क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे, तो कॉपी बाद में करना, मेरे साथ पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो, हम साथ में सॉल्व करेंगे क्योंकि कम टाइम है। फिर तुम्हें प्रैक्टिस शीट करके आनी है, बुकलेट करके आनी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट सी दिस क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एपीज, अच्छा तो 2 एपीज की बात करा, एक का स्मॉल डिफरेंस और ये ले लेते हैं, और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल में ले लेते हैं। तो बोल रहा है दोनों का सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है ना, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या सबको क्लियर है? यही दे रखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जल्दी से फॉर्मूला फिट करो, बोलो मुझे मेरे साथ ही, क्या है फर्स्ट टर्म का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? बोलो। n by 2. N by 2 brackets 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1d। नीचे का क्या लिखूं? N by 2 By into 2 2. is same. N by 2. N2 by 2. Capital D. कैपिटल ए, करेक्ट ना? Yes, sir. इज इक्वल्स टू दिस 7n plus 1 upon 4n plus 27। अच्छा यहाँ पे n कौन है? The same hour. किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि n इज द टोटल टर्म्स, बस n टर्म्स, मतलब n की वैल्यू में 1 2 3 कुछ भी रख सकता हूँ, ये रेशियो Yes. यही रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई है। अब हम देखते हैं कि पूछा क्या है। रेशियो ऑफ द 11th टर्म पूछा है, मतलब a plus 10d डिवाइडेड बाय a plus 10 कैपिटल D पूछा है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. वो आएगा ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन से। तुम सब ने सही दिमाग लगा दिया, n की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. देखो जल्दी प्लेटफॉर्म पे n की वैल्यू रखो और आंसर आने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऊपर वाला रेशियो हर वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू है। Yes. आर यू विद मी टिल हियर? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ कंफ्यूज हो ही मत यार। यहाँ पे 2a दे रखा है तो इसको 2a कन्वर्ट कर देते हैं। 21 n 2 की से वैल्यू ऊपर रखनी नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो अच्छा ये निकालना है। n अब तो 21 बता दो रखनी भाई चाहिए। कि फर्स्ट इक्वेशन में n को कितना रखूं मैं? 21 बोलो सब बच्चे, n को कितना रखूं? कम ऑन यहाँ पे लिख के बताओ। 21। तो क्या सबको क्लियर है कि n को 21 रखने से आंसर आ जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये Yes, sir. सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. कॉपी करना चालू करो फिर, जस्ट सेकंड। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं बच्चों। 148 डिवाइडेड बाय 111, ऊपर से कॉपी करो। अच्छा होमवर्क, बुकलेट का होमवर्क ग्रुप पे आ जाएगा। प्रैक्टिस शीट 2 और 3 करके आनी है। सम ऑफ टर्म्स पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने हैं, बट तो भी मैं प्रैक्टिस शीट दे दूं, करके आओगे ना? चलेगा ना? Sir, फॉर्मूला try तो कर। बता ही दिया है। Yes, sir. चलेगा. चलेगा ना बच्चों? Yes. 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हें, आई एम श्योर 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा टैकल करना। मैं टफ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में Yes, कराऊंगा sir. इसके, ठीक है? तो 2 प्रैक्टिस शीट करनी है, प्रैक्टिस शीट 2 and 3 और बुकलेट का होमवर्क टिल आवर नेक्स्ट डाउट सेशन। क्लियर एवरीवन? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस चुप रह, अभी बीच में मत बोल कुछ भी। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेक्चर एंड नहीं कर रहा हूँ। कॉपी करो एंड एज यू आर कॉपिंग अंडरस्टैंड। उसके बाद कोई डाउट पूछना। हर लेक्चर के एंड में मैं 2 मिनट तो रुकता ही हूँ बच्चों से बात करने के लिए, डोंट वरी, है ना? कॉपी करो बच्चों, और जिसको कॉपी के बाद कोई डाउट नहीं है दे कैन गो। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, can you please write your number again?